नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 आज हम देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 देखा है। उसी के साथ मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट, उसके भी सभी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियोस की लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, यहाँ ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसमें का ये जो पहला क्वेश्चन है ये समझ लीजिए। ये पहला क्वेश्चन समझने से पहले अगर किसी ने प्रैक्टिस सेट 1.9 नहीं देखा तो वो समझ लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसका यूज यहाँ बहुत है। कैसे है? द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ क्या दिया है? इस टेबल में पॉइंट दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट -3 है। बी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 5 है। सी का कोऑर्डिनेट 2 है। डी का -7 है और ई का 9 है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट है ये इक्वल है क्या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं। जैसे कि सेक डीई और एबी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं ये दिखाना है। सेक बीई बीसी और एडी कॉन्ग्रुएंट है क्या, और बीई और एडी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है क्या ये दिखाना है। तो बहुत आसान है भाई। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने से पहले डी और ई और ए बी ये दोनों का डिस्टेंस निकालना जरूरी है। दोनों का डिस्टेंस, दोनों दो पॉइंट में का डिस्टेंस कितना है, ये दो पॉइंट में का डिस्टेंस कितना, मतलब इनकी लेंथ कितनी है ये निकालना पड़ेगा। चलो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें सेक डीई डीई अगर देखा, डी का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, देखो डी यहाँ है, ई यहाँ है। डी का कोऑर्डिनेट -7, ई का 9 है। तो हम जब डिस्टेंस निकालने हैं दो पॉइंट में का, तो हमें क्या करना पड़ता है? बड़ी कोऑर्डिनेट्स में से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करना पड़ता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना पड़ता है। -7 और 9 दोनों में से बड़ा कौन भाई? 9 है। तो मुझे 9 में से माइनस करना है। किसको 9 माइनस करना है? 9 में से -7 को माइनस करना है। तो क्या होगा? 9 माइनस माइनस +7, 9 + 7 कितना हो गया? 16 हो गया। तो मेरे पास डीई जो है 16 आ गया। चलो भाई डीई 16 आ गया। अभी ए बी चेक करते हैं कितना है। चलो ए बी का अगर देखा, ये देखो इधर ए इधर बी, -3 और 5 दोनों में से कौन बड़ा है भाई? 5 बड़ा है। तो हम लिखेंगे 5। 5 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? -3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? 5 माइनस माइनस +3, 5 + 3, 5 + 3 कितना? 8। तो मेरे पास ए बी इज इक्वल टू कितना है बाबा? 8 आया। अभी देखो एक ऑब्जर्वेशन करो भाई, डीई 16 है और ए बी 8 है, तो दोनों में से कौन बड़ा है भाई? कौन छोटा बड़ा कौन है, या फिर इक्वल है क्या दोनों? नहीं है। तो ये डीई बड़ा है, ए बी छोटा है डिस्टेंस, तो ये दोनों इक्वल नहीं है भाई। मुझे इक्वल है क्या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं दिखाना है, लेकिन अभी तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बाबा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, इसको कैसे लिखेंगे? देयरफॉर सेग डीई नॉट इक्वल टू सेग ए बी। डीई और ए बी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अभी आगे देखते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें बीसी और एडी दिखाना है। चलो बीसी, अभी बीसी का डिस्टेंस क्या है? बीसी, ये देखो बी किधर है? इधर है। और सी किधर है? इधर है। देखो बी और सी, अभी दोनों का डिस्टेंस निकालो। बी का कोऑर्डिनेट 5 है, सी का 2 है। कौन बड़ा है? 5। तो 5 माइनस ये सी का कोऑर्डिनेट 2 है, 5 - 2 3। चलो भाई 3 आ गया। और बीसी के बाद दूसरा कौन? एडी चेक करना है। चलो एडी, एडी क्या है? एडी अगर मुझे निकालना है तो ये देखो इधर ए है, इधर डी है। अभी एडी में से -7 ए का कोऑर्डिनेट है, सॉरी ए का कोऑर्डिनेट -3, डी का कोऑर्डिनेट -7, दोनों में से कौन बड़ा है? -3 बड़ा या -7? भाई इस सिचुएशन में -3 बड़ा होता है। ओके, तो ये -3 में से मुझे माइनस करना है। किसको माइनस करना है? -7 को। ओके, -7 को माइनस करना है। देखो -3 माइनस माइनस +7। ओके, माइनस प्लस माइनस दो नंबर को अपोजिट साइन होते हैं तो उनके एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होती है। तो 7 में से 3 गए, 4 रह गए। तो मेरे पास एडी इज इक्वल टू 4 है और बीसी इज इक्वल टू 3 है। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। ओके, सो देयरफॉर सेग बीसी इज नॉट इक्वल टू सेग एडी। सेग बीसी और एडी भी एक दूसरे को इक्वल नहीं है। ओके, अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये तीसरे जो दो सेगमेंट दिख रहे हैं ये इक्वल है क्या, कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं, ये देखते हैं। देखो सेग बीई और एडी, तो मुझे पहले बीई का डिस्टेंस निकालेंगे। चलो भाई बीई क्या है?
बी का कोऑर्डिनेट 5, ई का 9, कौन बड़ा है 9 या 5? 9 बड़ा है, तो 9 लिखेंगे -5, 9 - 5 कितना 4, बीई इज इक्वल टू 4। अभी एडी देखते हैं, एडी क्या बाबा, ए का कोऑर्डिनेट -3, डी का -7। यहाँ देखा था कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, तो -3 -7, तो -3 माइनस माइनस +7, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए 4, सो एडी इज इक्वल टू 4। अभी मुझे बताओ, यहाँ बीई 4 है, एडी 4 है, तो दोनों कैसे इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सेग बीई कॉन्ग्रुएंट सेग एडी। ओके, अगर डिस्टेंस सेम है या फिर लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, लेकिन तीसरा जो पेयर आपको दिख रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बहुत आसान है भाई, खाली डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालना है ये हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी हम जाते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिड पॉइंट का थ्योरम यहाँ यूज करना है भाई, मिड पॉइंट का कंसेप्ट। मिड पॉइंट मतलब क्या, मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ। समझो मेरे पास एक ए बी, समझो ये एक मेरे पास सेगमेंट है। यहाँ अगर ए बी का एक कोई भी पी मिड पॉइंट है, चलो ए बी के दो इक्वल पार्ट करता है। मिड पॉइंट क्या करता है, इक्वल पार्ट करता है। इफ पी इज मिड पॉइंट ऑफ पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है तो पी ए बी के दो इक्वल पार्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है बाबा, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी और पी बी दोनों इक्वल है, और उसके साथ ये दोनों भी हाफ होते हैं। किसके हाफ होते हैं, ए बी के हाफ होते हैं। इसका मतलब अगर ए बी 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो एपी कितना, सॉरी समझो ए बी 10 है, चलो 10 सेंटीमीटर ए बी 10 सेंटीमीटर, चलो ये ए बी समझो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो आपको एपी कितना मिलेगा, 10 का हाफ 5। ओके, बिकॉज ये दो इक्वल पार्ट 5 5 के हो गए, तो एपी 5 मतलब ए बी का हाफ होता है। उसी के साथ पीबी भी 5 होगा, वो ए बी के हाफ होता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, एपी जो है उसकी वैल्यू ए बी से हाफ है, लेकिन ए बी की जो वैल्यू रहती है, अगर ए पी 5 है तो ए बी कितना होगा, 10 होगा। मतलब ए बी की वैल्यू ए पी से डबल होती है और पी बी से भी डबल होती है। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना, एकदम लॉजिक है। इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ क्या है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। चलो मेरे पास ये ए बी सेगमेंट है और इसका एक यम जो है ये मिड पॉइंट है, मतलब दो इक्वल पार्ट करता है, और ए बी की जो लेंथ है इज इक्वल टू कितना बाबा, 8 है। तो मुझे ए एम निकालना है, एकदम इजी है। ए बी अगर 8 है तो यहाँ दो इक्वल पार्ट हो गए 4 4 के, तो ए एम 4 होगा, एम बी 4 होगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमें थोड़ा डिटेल में लिखना है कि बाबा एम इज मिड पॉइंट ऑफ, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। ओके, ये ए बी का मिड पॉइंट है। देयरफॉर एम इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे हाफ ए बी, एम जो है ये ए बी का हाफ होगा। हाफ इंटू ए बी कितना है मेरे पास, ए बी की वैल्यू 8 है, ए बी की लेंथ 8 है, तो 2 4 8, तो मेरे पास ए एम कितना आ गया भाई, 4 आ गया। तो ऐसा सिस्टमेटिकली लिखना है। ओके, अभी यहाँ देखो, यहाँ भी क्या सेम है, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेग सी डी। ये देखो पॉइंट पी है बीच में, ये मिड पॉइंट है किसका है, सीडी का मिड पॉइंट है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट करता है। अभी यहाँ क्या दिया है कि बाबा सीपी 2.5, अगर सीपी 2.5 हो तो सीडी कितना होगा, लेंथ ऑफ सीडी कितना होगा। देखो ये 2.5 तो पीडी भी 2.5 होगा, 2.5 प्लस 2.5 5 सेंटीमीटर होगा, तो सी सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी लेंथ दी होगी, यूनिट दिया होगा वो होगा। तो सीडी कितना होगा, 2.5 के डबल होगा। ओके, 5 होगा। तो हम लिखेंगे कि बाबा पी इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ओके, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ CD कितना होगा, लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स CP के डबल होगा, बराबर ना, CP के डबल, जितना CP है उसका डबल अपना CD होगा, 2 इंटू लेंथ ऑफ CP। ओके, सो 2 इंटू लेंथ ऑफ CP कितना है, 2.5 है, तो 2 इंटू 2.5 कितना हो गया, 5। तो हो गया भाई, मेरा आंसर आ गया। तो एकदम इजी है। ये दोनों में से एक आध सवाल हमको यूनिट टेस्ट या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, और ये कंसेप्ट मिड पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज आगे जाकर 10th को भी बहुत जगह पे हमें होता है। ठीक है, अभी 3 तो क्वेश्चन हो गए, अभी चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे 4th नंबर का। देखो भाई, यहाँ क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन कहता है कि अपनी झलक सबसे अलग। देखो क्या है, ए बी इज इक्वल टू 5, यहाँ अगर आपने देखा तो ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, उसके साथ बीपी इज इक्वल टू कितना बाबा, 2 सेंटीमीटर है, और एपी इज इक्वल टू कितना है बाबा, 3.4 सेंटीमीटर है। कंपेयर द सेगमेंट, तो ये सेगमेंट से कौन ज्यादा बड़ा है कौन छोटा है, तो ये हमें दिखाना है।
तो कोई इन सब में से मुझे क्या दिखता है, एपी 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, एबी तो ये एबी जो है ये किससे बड़ा है, ये बीपी से तो बड़ा है, और उसी के साथ एबी जो है ये एपी से भी बड़ा है, एबी जो है ये दोनों से बड़ा है अगर हम कंपेयर करते हैं तो। अभी एक नंबर को तो एबी सबसे बड़ा है, लेकिन अभी बीपी और एपी ये दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं, बीपी और एपी कौन बड़ा है इन दोनों में से, एपी बड़ा है, तो एपी इज ग्रेटर देन बीपी। तो अभी पूरा कैलकुलेशन करके हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा एबी, ओके, एबी के बाद 2 नंबर को कौन है, एपी है, 2 नंबर को कौन है, एपी, और एपी से छोटा कौन है, बीपी, ओके। तो इसका मतलब क्या है, एबी सबसे बड़ा है, उसके उसके बाद उससे छोटा एपी है, और एपी से छोटा छोटा है बीपी, तो एबी इज ग्रेटर देन एपी, एपी इज ग्रेटर देन बीपी, ओके। और ऐसे भी कह सकते हैं कि बीपी इज स्मॉलर देन एपी एंड एपी इज स्मॉलर देन एबी। तो ऐसे हम शॉर्टकट से इसको, इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आगे जाते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन, जो जरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है हमें, ये जो डायग्राम है, तो ये डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करके हमें इसके आंसर लिखने, देखो क्या है कि पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ आरपी। देखो मेरे पास जो आरपी है, आरपी का अपोजिट रे कौन सा, आरपी, ये देखो ये आर है और यहाँ पी है, आरपी कहा गया है, राइट साइड को गया है, तो उसके अपोजिट का क्या होगा, ये आरएस एक रे अपोजिट होगा उसके, आरटी होगा, आरटी एंड आरएस, तो रे आरटी लिख सकते हैं, या फिर रे आरएस भी लिख सकते हैं, ओके, रे आरएस भी लिख सकते हैं, रे आरटी या आरएस, अपोजिट बोला है ना भाई, एक जाता है कश्मीर को, दूसरा कन्याकुमारी को जाएगा, एक आरक्यू है तो आरक्यू के अपोजिट आरएस आरटी ऐसे हो गए, अपोजिट रे पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाबा इंटरसेक्शन सेट ऑफ पीक्यू एंड आरपी, पीक्यू और आरपी ये दोनों का इंटरसेक्शन कौन है, दोनों में भी आता है ऐसा कौन है, देखो ये जो पीक्यू जो है, पीक्यू पीक्यू में भी आता है और आरपी में भी आएगा, ये दोनों में आएगा, जो दोनों में आता है वो इंटरसेक्शन सेट, तो रे पीक्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, रे पीक्यू, ये पीक्यू में भी आएगा और आरक्यू में भी आएगा, ठीक है, ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द यूनियन सेट ऑफ पीक्यू एंड क्यूआर, ये देखो पीक्यू है और ये क्यूआर है, तो दोनों का यूनियन सेट, दोनों मिलकर क्या बनेगा भाई, दोनों मिलकर एक तो पीक्यू और आरपी हम लिख सकते हैं, ओके। तो हम लिख सकते हैं, या फिर आरक्यू लिख सकते हैं, आरक्यू सॉरी आरक्यू लिखेंगे, दोनों मिलकर हमें आरक्यू मिल सकता है यहाँ, तो आरक्यू, रे आरक्यू, चलो रे आरक्यू लिखा, ओके, या फिर क्यूआर लिखा तो भी चल सकता है, ओके, रे क्यूआर लिखा तो भी चल सकता है, क्यूआर होगा जो दोनों में, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओके, आरक्यू या फिर क्यूआर। अभी आगे देखो, स्टेट द रे ऑफ विच सेक सबसेट ऑफ क्यूआर, तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन तो हो गया पीक्यू एंड क्यूआर का, पीक्यू एंड क्यूआर का एक यूनियन, पीक्यू क्यूआर का यूनियन, आरक्यू लिख सकते हैं या फिर क्यूआर भी लिखा तो भी चल सकता है, ओके। अभी आगे देखो, स्टेट द रे ऑफ विच से क्यूआर इज सबसेट, तो क्यूआर जो है, सेगमेंट क्यूआर, इधर कितना है, जो क्यूआर सेगमेंट क्यूआर, ये किस किस का सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, कौन से रे का सबसेट होगा, देखो एक तो रे क्यूआर का सबसेट हो सकता है, रे क्यूआर इसका सबसेट हो सकता है, या फिर रे आरक्यू का भी सबसेट हो सकता है। सबसेट मतलब क्या और सेट मतलब क्या, ये हमने मैथमेटिक पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सीखा था, बराबर। सबसेट जैसे कि आपको पता है, अगर मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3 4, ओके, और दूसरा सेट बी है जिसमें है 3 4, देखो बी का 3 और 4 सभी के सभी एलिमेंट ए में आएंगे, उसको इस सिचुएशन में बी जो है ए का सबसेट है, तो मुझे क्या करना है, क्यूआर इज अ सबसेट ऑफ, क्यूआर किसका सबसेट है, ओके। तो क्यूआर कौन से रे में आ सकता है, एक तो क्यूआर हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, इसलिए हम रे क्यूआर भी लिखा, ओके। हमें क्या करना है कि क्यूआर, ये जो क्यूआर किसका सबसेट है, तो एक रे क्यूआर हर एक वो खुद का सबसेट होगा, तो रे क्यूआर लिखा, और उसी के साथ रे आरक्यू लिखा। आप रे क्यूएस भी लिख सकते हो बिकॉज क्यूएस में भी क्यूआर आएगा, या फिर रे क्यूटी भी लिख सकते हो बिकॉज क्यूटी में भी क्यूआर आएगा, तो ऐसे बहुत सारे आंसर आप यहाँ लिख सकते हो। आगे देखो, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन पॉइंट आर, आर से लेकर कौन से अपोजिट रे बनेंगे, देखो भाई एक आप आरपी कह सकते हो, आरएस कह सकते हो, या फिर आरक्यू कह सकते हो, आरटी कह सकते हो, तो अपोजिट रे, आर से बनने वाले अपोजिट रे, तो एक आरपी और आरएस लिखेंगे हम, चलो रे आरपी
एंड रे आर एस। ओके, रे आर पी आर एस। अगर किसी ने लिखा आर क्यू आर टी तो भी चलेगा, या फिर आर पी आर टी लिखा तो भी चलेगा। राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। भाई अभी यहाँ कॉमन पॉइंट देखो, तो यहाँ आपको है कॉमन एंड पॉइंट एस, तो एस से शुरू होने वाले हमको क्या करना है कि एस से शुरू होने वाले जो कुछ रे है, कोई भी एस से शुरू होने वाला, देखो एक एस आर है, एस पी है, एस क्यू है, तो इतने सारे एस आर एस पी एस क्यू, रे एस आर, रे एस पी और रे एस क्यू, ऐसे बहुत सारे रेज हम यहाँ लिख सकते हैं। ओके, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट एसपी एंड एसटी। देखो एसपी और एसटी का इंटरसेक्शन क्या है, एसपी और एसटी दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एक पॉइंट आता है यस, ये पॉइंट आएगा, ये यस पॉइंट दोनों में आता है, जो दोनों में आता है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पॉइंट एस जो है ये आएगा, कोई रे वगैरह नहीं आएगा, तो पॉइंट यस जो है ये इंटरसेक्शन सेट आएगा। चलो भाई, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद हम आगे का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हम आगे जाते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है आगे का। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी है। यहाँ मुझे क्या है कि देखो, यहाँ एक नंबर लाइन दी है, तो यहाँ देखो ये 0 है, 0 के बाद यहाँ 1 है, फिर 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 और 5 है। ओके, 0 के बाद यहाँ -1 होगा, -2, -3, -4, -5, बीच में के नंबर हमने लिखे। अभी देखो क्या करना है, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी। तो बी से इक्वल डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट है, देखो बी से इक्वल डिस्टेंस पे तो मुझे ये सी दिख रहा है और ए दिख रहा है, उसी के साथ ये डी दिख रहा है और ये पी भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो आप दो पेयर यहाँ लिख सकते हो। तो एक तो पॉइंट दो, मतलब देखिए ए और सी दो दो के डिस्टेंस पे 1 2 1 2, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट ओ, ए एंड पॉइंट सी। ओके, उसी के साथ आप पॉइंट पी एंड पॉइंट डी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा एक आंसर। दूसरा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट अ पेयर, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू। तो पी क्यू से अभी इक्विडिस्टेंस ऑफ क्यू, पॉइंट क्यू, तो क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे कौन है, एक तो यल लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, या फिर पी लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, पॉइंट पी एंड पॉइंट आर, तो दो दो पेयर है। मैं लिखूंगा पॉइंट पी एंड पॉइंट आर, पॉइंट पी एंड पॉइंट आर, और उसी के साथ आप पॉइंट यू और पॉइंट यल भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ यू वी, डिस्टेंस ऑफ यू वी, डिस्टेंस ऑफ पी सी, डिस्टेंस ऑफ वी बी, डिस्टेंस ऑफ यू एल, ये सब निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। तो यू वी, यू और वी को अगर आपने देखा, ये देखो यहाँ यू है, तो यहाँ वी है, यहाँ सॉरी 4 के बाद यहाँ 5 आएगा, यहाँ वी है और यहाँ मेरे पास क्या है बाबा, यू है। तो देखो ये -5 और ये 5 है। ओके, यू वी का डिस्टेंस, यू और वी, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। बड़ा नंबर कौन है बाबा, 5 है, उसमें से माइनस करना है किसका, किसको, छोटे नंबर को, ये -5 है। तो आंसर क्या आएगा, 5 माइनस माइनस प्लस 5, 5 प्लस 5 10 आएगा। ओके, दूसरा जो है इसमें डिस्टेंस ऑफ पी सी, पी किधर है भाई, ये देखो इधर है, किधर है बाबा पी, ये देखो ये अपना पी है, और सी कहाँ है, यहाँ है, पी सी। -2 और 4, बड़ा कौन, 4 है, तो यहाँ 4 में से माइनस करेंगे किसको, -2 को। तो देखो 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बाबा, मेरे पास वी बी है, डिस्टेंस ऑफ वी बी। अभी v और b देखो किधर है बाबा, ये v है और यहाँ b है, तो ये 2 है और 5 है, बड़ा कौन है 5, छोटा कौन है 2, तो बड़ा नंबर 5 में से छोटा नंबर 2, कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 3। अभी डिस्टेंस ऑफ यू एल, देखो डिस्टेंस ऑफ यू एल, यू देखो इधर है, यल इधर है, -5 -3, बड़ा कौन, -3 बड़ा होता है, -5 छोटा आता है, तो -3 में से माइनस करेंगे -5 को, -3 माइनस माइनस प्लस 5, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस दो नंबर को अपोजिट साइन है,
तो उनकी सब्ट्रैक्शन होती है, 5 में से 3 गए, 2 रह गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे और 1.3 देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।